how's you all doing? Welcome back to Aesthetic Veda, Nurturing with Nature. Guys, as we all know, our body is a very intelligent machine. इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ऐसा नहीं कि ये बिना किसी वार्निंग के बंद हो जाती है, बल्कि ये छोटे छोटे साइंस और सिग्नल्स देती है कि अब अंदर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। सो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे सिग्नल्स जो कि हमारे शरीर में विटामिन्स की कमी या मिनरल्स की कमी या किसी भी अदर न्यूट्रिशन की कमी होती है तो उसको दर्शाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ये तो हम सब जानते हैं, पर मैंने कई लोगों को मल्टीविटामिन्स लेते देखा है बिना ये जाने कि उनके अंदर एक्चुअली किस विटामिन या मिनरल की कमी है। पर सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जो हमारी बॉडी है, जब भी उसमें विटामिन या मिनरल की कोई कमी होती है तो वो कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजती है जो कि हमें बता देते हैं कि इस विटामिन या इस मिनरल की पर्टिकुलरली कमी हो रही है बॉडी में। सो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही 15 साइंस की, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर वो आपकी बॉडी में आ रहे हैं तो आपको किस चीज़ की कमी हो सकती है। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रैकिंग साउंड्स की जो हमारे जॉइंट्स में आती हैं। कई लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि वो उठते बैठते उनके शरीर में चटकन की आवाज़ आती है, जैसे कट कट करके आवाज़ आती है। वो सबसे पहले मेनली कैल्शियम डेफिशिएंसी को दर्शाता है, और हम सब जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की कमी होने से कई बार अर्थराइटिस भी हो जाता है। तो अब बात आ जाती है कि कैल्शियम की कमी को हम पूरा कैसे करें अपनी बॉडी में। मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, घी, इन चीज़ों से कैल्शियम की कमी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। बट एक मैं आप लोगों को मेन जो आयुर्वेदिक रेमेडी बताना चाहती हूँ वो है दही और चूना। एक चुटकी चूने को 1 कप दही में मिलाकर रोज़ाना ब्रेकफास्ट में लेने से कैल्शियम की कमी बहुत जल्द दूर हो जाती है। गाइस, सेकंड जो मैं आप लोगों को साइन बताना चाहती हूँ वो है ब्लीडिंग गम्स का। आप लोगों के मसूड़ों से या दांतों के नीचे के पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड आता है, या फिर आप लोगों के टंग पे काफ़ी ज़्यादा छाले हो जाते हैं, कट्स हो जाते हैं। मैंने अल्सर की एक पहले वीडियो बना रखी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आपकी बॉडी आपसे विटामिन सी मांग रही है। अब बात आती है कि विटामिन सी की कमी को पूरा कैसे किया जाए। गाइस, 20 संतरों के बराबर 1 आंवला माना जाता है। आंवला जो है वो बेस्ट सोर्स है विटामिन सी की कमी को पूरा करने का। तो आप लोगों को क्या करना है, जूस, अचार या कैंडी बनाकर आंवले की आपको रोज़ाना लेना है खाली पेट। उससे विटामिन सी की कमी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी और आप लोग हैरान रह जाएंगे अपने अंदर चेंजेस देखकर। आंवले के अलावा अमरूद, संतरा, नींबू, शिमला मिर्च, इन चीज़ों में भी विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आप लोग आज से ही इन्हें खाना शुरू कर दें। थर्ड जो सिग्नल हमारी बॉडी हमें देती है वो है, कई बार हमारे जो नेल्स हैं उनके ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। अगर ये स्पॉट्स आपके नेल्स पर हैं तो आपकी बॉडी आपसे चीख चीख कर जिंक मांग रही है। गाइस, जिंक की जो डेफिशिएंसी है वो कई ऐसे लोगों को होती है जो काफ़ी ज़्यादा मीठा सेवन करते हैं, जैसे केक्स, पेस्ट्रीज़, या फिर जो बहुत ज़्यादा स्नैक्स लेते हैं, ऑयली फूड लेते हैं, उनमें जिंक की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। वैसे तो गाइस, जिंक एक ट्रेस मटेरियल है, बट फिर भी मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए जिंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ केक्स, पेस्ट्रीज़ वगैरह खाना अपनी डाइट में कम कर दीजिए और उसी की जगह ड्राई फ्रूट्स, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन कीजिए। बात करने वाले हैं विटामिन बी की डेफिशिएंसी के। विटामिन बी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऐसा हम सब जानते हैं। तो आइए अब इनके बारे में जानते हैं। अगर आपकी एड़ियाँ फटती हैं या फिर जो आपकी आइज़ हैं वो बिल्कुल रेड रहती हैं और आपके लिप्स पे अल्सर्स हो जाते हैं, आपके माउथ के अंदर अल्सर्स होते हैं, लिप्स के साइड्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो आप लोगों को विटामिन B2 की डेफिशिएंसी है। आपके नेल्स पर हॉरिजॉन्टल लाइंस बन जाती हैं कुछ इस तरीके की, या फिर आप
भैंगेपन के शिकार हैं तो फिर वो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी मानी जाती है। अगर गाइज आप लोगों की जो नेल्स हैं वो ब्राउनिश कलर के हो रहे हैं तो वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। विटामिन B की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर स्किन, हेयर्स या हमारी फिज़िकल मेंटल एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अकर होने लग जाती हैं। गाइस विटामिन B की कमी ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाने से होती है, केक्स, पेस्ट्री, समोसा, पकौड़े, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट वगैरह इन चीज़ों से। सो प्लीज़ बाहर की चीज़ें आप लोग खाना छोड़ दें। तो फिर क्या खाएं? अच्छा, मैं आप लोगों को बताती हूँ, जितना हो सके उतना घर का खाना खाइए। सीरियल्स, पल्सेस, ये सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। स्प्राउट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और अपनी विटामिन B की कमी को पूरा कर लीजिए। अगर गाइज आप लोगों की जो फेस है वो पीला पड़ रहा है या आपकी नेल्स में लाली नहीं रही है या फिर आपके जो लिप्स हैं वो पेल कलर के हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा डल कलर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि विटामिन नहीं, आयरन और HB की प्रॉब्लम। आयरन और हीमोग्लोबिन एक दूसरे में लिंक्ड है क्योंकि ब्लड बनाने के लिए बॉडी को आयरन की ज़रूरत पड़ती है। सो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेते, हम बाहर की चीज़ें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हैं या हम पानी पीना कम कर देते हैं। गाइस आयरन की कमी को पूरा करने का एक सबसे आसान तरीका है लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करना। उसी में आप लोग अपना खाना पकाइए और इसे खाइए। साथ साथ चुकंदर, अनार, गाजर, सेब, ये जो फ्रूट्स होते हैं बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के। सो आप लोग इन्हें लेना शुरू कर दीजिए। बाकी और भी कई सारे सिग्नल्स है गाइस, जैसे कि हमारे नेल्स पर वर्टिकल लाइंस बन जाना, आईब्रोज बहुत ज़्यादा कम हो जाना या फिर जो आईज़ हैं उनका स्वेल हो जाना इस जगह से। ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो सीधा एक ही प्रॉब्लम को दर्शा रहे हैं आगे जाकर, वो है थायराइड प्रॉब्लम। थायराइड ग्लैंड है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और वो ही ध्यान रखता है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स ये सब जो है वो हमारी बॉडी में कैसे जाकर पच रहे हैं। सो अगर थायराइड ग्लैंड में ही डेफिशिएंसी आ जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बॉडी को फेस करनी पड़ जाती हैं एंड जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं इस प्रॉब्लम के। गाइज अगर आपकी आईज़ जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल रहती हैं, आपको नींद नहीं आती है, आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आता है या आप लोगों को दिखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सो वो जो प्रॉब्लम है वो विटामिन A की डेफिशिएंसी से हो रही है। विटामिन A की डेफिशिएंसी लिवर में गड़बड़ी की वजह से होती है। सो इस वजह से कई ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं लेकिन उनके अंदर जो विटामिन A की डेफिशिएंसी है वो ठीक नहीं हो पा रही है, उसका कारण है लिवर की प्रॉब्लम। सिग्नल है गाइस बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आने के, तो जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्लियरली ये दर्शाते हैं कि हमारी जो बॉडी में विटामिन E डेफिशिएंसी हो चुकी है। सो विटामिन E की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आलमंड मिल्क या आलमंड ऑयल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर या तो आप अपने मालिश कर सकते हैं आलमंड ऑयल से या फिर आप 1 चम्मच आलमंड ऑयल को मिल्क में मिलाकर भी रोज़ रात को ले सकते हैं। इससे जो विटामिन E की डेफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी दूर हो जाती है। सो गाइज़ ये थे कुछ ऐसे साइंस जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहती थी कि हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है, ये हम घर पे पता कर सकते हैं अपने इन सिग्नल्स की वजह से। कुछ जो कमियां होती हैं वो तो बॉडी हमारी अपने आप पूरी कर लेती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बात बढ़ जाती है तभी सिग्नल्स आने शुरू होते हैं। तो डोंट पैनिक, कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी टैबलेट्स लेने की या दवाइयाँ खाने की। जस्ट होमली फूड लीजिए, आयुर्वेदिक दवाइयों पे थोड़ा सा रिलाय कर सकते हैं अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। वैसे घर का जो खाना है, घर की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।